मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मौर्यन हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। मौर्यन एम्पायर की स्टार्ट और उसका डिक्लाइनेशन कैसे हुआ था, कैसे चाणक्य ने एक छोटे से बच्चे को मौर्यन हिस्ट्री का बड़ा किंग बना दिया। तो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मौर्यन हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि मौर्यन हिस्ट्री स्टार्ट कैसे हुई थी। चाणक्य धनानंद के पास जाते हैं, जो उस टाइम के किंग होते हैं मगध के। वहाँ पर जाकर उन्हें कहते हैं कि देश में बहुत सूखा और अकाल पड़ रहा है, तो आपको कुछ नई नीतियाँ अपनानी चाहिए। पर धनानंद अपने गर्व के और घमंड की वजह से चाणक्य को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तब जाते हुए चाणक्य कहते हैं कि मैं तुमसे बड़ा राजा एक दिन इस्टेब्लिश करूँगा, जो तुम्हें हराएगा और इस राज्य पर कब्जा करेगा। और फिर चाणक्य वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर एक बच्चा बैठा होता है, जो अपने दोस्तों के साथ एक पॉलिटिकल गेम खेल रहा होता है, जिसमें वह उन्हें सिखा रहा होता है कि राजनीति में कैसे कैसे क्या होता है। तब चाणक्य उस बच्चे के पास जाकर उसका नाम पूछते हैं, तो वह कहता है मेरा नाम चंद्रगुप्त है। और वहाँ से चाणक्य कहते हैं कि आज से मैं तुम्हें शिक्षा और दीक्षा प्रदान करूँगा और तुम्हें एक बहुत बड़ा राजा बनाऊँगा। फिर चाणक्य उस बच्चे को उसकी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं मैं इसे शिक्षा देना चाहता हूँ, और उसकी माँ के पास से उसे ले जाते हैं और उसके गुरु बन जाते हैं। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सभी तरह के गवर्नमेंटल और पॉलिटिकल थिंग्स जो थी वो समझाई और बताया कि कैसे कि किस राज्य को हत्याना होता है या फिर कैसे लड़ाइयाँ जीती जाती है। ये सब सोर्सेज जो हैं, ये इन सब का जो हमें पता चलता है ये, और जो आर्कियोलॉजी सोर्सेज मटेरियल रिमेन्स, जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर का स्टार्ट कैसे हुआ और कैसे मौर्यन एम्पायर इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर बना। सो गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं मौर्यन पीरियड के बारे में। मौर्यन पीरियड जो था वो 322 बीसी से लेकर 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक चला था। ये जो हिस्ट्री है जो हमें चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यंस के बारे में बताती है, इनके कुछ सोर्सेज हैं, जैसे बुक्स हो गई, आर्कियोलॉजी सोर्सेज हो गई, या फिर मटेरियल रिमेन्स हो गए। इनसे हमें पता चलता है कि क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या फिर क्या स्ट्रेटजीज जो थी वो मौर्यंस यूज़ किया करते थे। जिसमें सबसे पहले जो बुक है वो है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई बुक है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हमें बताया गया है कि व्हाट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या फिर जो स्ट्रेटजीज थी वो मौर्यंस द्वारा यूज की जाती थी। जो सेकंड किताब है उसका नाम है मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई किताब, जिसका नाम है इंडिका। जो मैगस्थनीज था वो कौन था? वो एक एम्बेसडर था सेलिकस निकेटर का। सेलिकस निकेटर कौन था? वो अलेक्जेंडर का सेनापति था, जिसने बाद में अलेक्जेंडर के मरने के बाद यूनान पे कब्जा कर लिया और वहाँ का राजा बन गया। तो मैगस्थनीज जो था वो सेलिकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के अंदर रहा करता था। जो तीसरी किताब है जिसका नाम है विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई किताब मुद्रा राक्ष, जो एक सोर्स है जिससे हमें मौर्यन हिस्ट्री के बारे में और कुछ पता चलता है। पुराणों में भी मौर्यन हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत कुछ बताया गया है, जिसमें उन्हें शूद्र बताया गया है, मतलब लोअर कास्ट बताया गया है। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो डिस्क्राइब करते हैं, उसमें हमें बताया गया है कि क्या क्या रूल जो थे वो मौर्यंस के थे। जैसे अशोका ने बुद्धिज्म को श्रीलंका तक पहुँचाया था, ये सब वो अपने लिटरेचर में हमें बताते हैं। जो अगला आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जो हमें बताता है कि मौर्यन एम्पायर्स कैसे कैसे इतना फ्लरिश हुआ, उसमें एक ये है कि अशोका ने जो अपने पत्थर पे शिलालेख पे जो अपने इंस्क्रिप्शंस करा रखे थे, उनसे हमें पता चलता है मौर्यन हिस्ट्री के बारे में। और जो तीसरा है वो है मटेरियल रिमेन्स, यानी जो चीज़ें बच गई थी पीछे टाइम के बाद, जो अब हमें मिली हैं, उनसे हमें क्या क्या पता चलता है। उनमें एक वुडन पैलेस है चंद्रगुप्त मौर्य का, उसमें है सिल्वर एंड कॉपर पंच मार्क कॉइन्स, जो हमें मिले थे कुम्हारार कुम्हारार पटना के अंदर। वहाँ से हमें पता चलता है कि मौर्यंस की हिस्ट्री क्या रही थी।
सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ मौर्यास। सो अकॉर्डिंग टू पुराण, जो मौर्यंस थे वो शूद्र थे, उनकी जो कास्ट थी वो शूद्र थी। वहीं विशाख दत्त की जो किताब है जिसका नाम था मुद्रा रक्षा, उसमें मौर्यंस को जो है वो वृषल या फिर कुलीन बताया गया है, यानी कि निम्न जाति का बताया गया है। वहीं जूनागढ़ का जो रॉक एडिक्ट है जो ये डिस्क्राइब करता है कि मौर्यंस जो थे वो वैश्य थी। वहीं जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने ट्राई किया कि मौर्यंस को लिंक किया जाए शक क्षत्रिय के साथ। शक क्षत्रिय क्या है? ये वही कास्ट है जो बुद्धा की कास्ट थी। इन कंक्लूजन, मौर्यंस बिलोंग टू मौर्य ट्राइब। हमें लास्ट में पता चलता है कि मौर्यंस जो थे वो मौर्य ट्राइब के थे, लेकिन उनकी जो कास्ट थी वो हमें क्लियर नहीं, वो किस लो कास्ट के थे ये हमें क्लियर नहीं होता है। सो गाइज, अब हम पढ़ेंगे जो मेन लीडर्स थे मौर्यन पीरियड के, उनके बारे में। सो मौर्यन पीरियड जो स्टार्ट हुआ था वो 322 BC के अंदर हुआ था। सबसे पहला जो किंग बना था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के अलग अलग नाम दिए गए। स्ट्रैबो और जस्टिन ने उन्हें सेंड्रोकोटस कहा था, वहीं एरियन और प्लूटार्क ने उन्हें एंड्रोकोटस कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना मौर्यन पीरियड स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहले जिसे हराया था वो था नंद डायनेस्टी का किंग धनानंद। धनानंद वही है जिसने पहले चाणक्य को अपने जो कोर्ट था उसमें से बेइज्जत करके बाहर निकाला था। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को किंग बनाया, मतलब उन्हें सिखाया, और उसने धनानंद को हराया और पाटलिपुत्र को ऑक्यूपाई किया 322 BC के अंदर। फिर 322 BC के अंदर पाटलिपुत्र को ऑक्यूपाई करने के बाद उसने बहुत सारा काम कराया, राज के बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कराए उसने, वेल स्टैब्लिश किया। तब 305 BC के अंदर सेलिकस निकेटर नाम का ये एक यूनानी बंदा चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक में सेलिकस निकेटर हार जाता है। अब सेलिकस निकेटर कौन था? सेलिकस निकेटर वही था जो जब इंडिया के ऊपर अटैक करने आया था तो जो उसका जो सेनापति था वो सेलिकस निकेटर था। जब अलेक्जेंडर वापस बेबीलोन जाता है और उसकी डेथ हो जाती है बेबीलोन में, तब सेलिकस निकेटर यूनान का किंग बन जाता है। और अब जब सेलिकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर अटैक किया तो वो डिफीट हो जाता है, उसकी हार हो जाती है सेलिकस निकेटर की। इस हार के बाद जो एक ट्रीटी साइन होती है चंद्रगुप्त मौर्य और सेलिकस निकेटर के बीच में, जिसमें सेलिकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी 4 स्टेट्स देता है। जो पहला स्टेट था वो था हेरात, दूसरा स्टेट था कांधार, तीसरा स्टेट था बलूचिस्तान, और चौथा स्टेट था काबुल, जिसे पैरापेनिशिड कहा जाता है। इसके रिटर्न में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500 हाथी गिफ्ट किए थे। सो जो ट्रीटी साइन हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य और सेलिकस निकेटर के बीच में, उस ट्रीटी का नाम रखा गया था द हिंदू कुश। ये एक बाउंड्री बनी थी यूनान और इंडिया के बीच में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब ट्रीटी साइन की थी तब उसने सेलिकस निकेटर की जो बेटी थी उसके साथ शादी करने की शर्त रखी। फिर जो सेलिकस निकेटर की बेटी थी हेलेना, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराई गई 305 BC के अंदर। सो जब सेलिकस निकेटर वापस जा रहा था, शादी होने के बाद जब वो वापस जा रहा था, तब उसने मैगस्थनीज को एज ए एम्बेसडर, यानी अपनी बेटी के रख रखाव के लिए राजदूत की तरह चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में रखा। मैगस्थनीज ने वहाँ पर किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका, जो डिस्क्राइब करती है मौर्यन पीरियड को, और उसके जो उसने वहाँ देखा, क्या क्या देखा, उसके बारे में उसने डिस्क्राइब किया है इस किताब इंडिका में। चंद्रगुप्त मौर्य जब अपनी फाइनल स्टेज में था या फिर जब वह बूढ़ा होने लगा, तब उसने जैन धर्म को अपनाया था। सो जो जैन गुरु जिनके अंडर में उसने दीक्षा प्राप्त की थी उसका नाम था भद्रबाहु, और चंद्रगुप्त मौर्य जैन बन गया था। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी हिल पर गया था, चंद्रगिरी हिल के अंदर गया जिस हिल का नाम था श्रवण बेलगोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल है।
इस हिल पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक स्लो फास्ट मेथड होता है, स्लो फास्टिंग मेथड, जिसमें वो भूखा रहता है, जिसे काया क्लेश या फिर संथारा या सल्लेखना कहा जाता है, जिससे उसने अपनी फाइनल स्टेज को पार किया और जिससे डेथ हो गई चंद्रगुप्त मौर्य की। अब हमें ये पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो एक बहुत अच्छा किंग था, मौर्य डायनेस्टी का सबसे अच्छा किंग कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बहुत से अच्छे काम भी हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील बनाई थी जिसका नाम था सुदर्शन झील, जो सौराष्ट्र का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य, उसके साथ उसने मिलकर सुदर्शन झील का निर्माण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एग्रीकल्चर ट्रेड बहुत फ्लरिश हुआ था। उसने जो वेट और मेजरमेंट का जो टाइप था उसको स्टैंडर्डाइज किया, यानी पूरे जो उसके रीजन में एक ही वेट और मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड था वो एक ही रहा था। सो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का जो जो राज था वो एंड हो गया था। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो सक्सीडर्स थे या फिर जो उसके बेटे थे उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या क्या राज था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था बिंदुसार, उसने क्या क्या करवाया था। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर और लाइक करना फ्रेंड्स।